Hello students, welcome to Pusa classes. Today we will discuss the introduction part of current electricity which is chapter number 3. तो बेटा ये जो चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर से आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट किसे कहते हैं। कहता है किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हम क्या बोल देते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का फ्लो होना क्या बोला जाता है बेटा, करंट। तो इसके अकॉर्डिंग कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दिस इज करंट आई, और चार्ज पर यूनिट करंट भी लिख सकते हैं, और यू कैन से Q बाय T विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ करंट। ओके, अब इसके दो टाइप्स हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो करता है ना वो दो टाइप का होता है। तो कहता है कि है ना टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू टाइप्स का है तो इसके अकॉर्डिंग कहता है, एक होता है इंटरवल के अकॉर्डिंग और एक होता है बेटा इंस्टेंटेनियस। अगर मुझे किसी एवरेज करंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ कहता हूँ किसी इंटरवल के अकॉर्डिंग, और यू कैन से एवरेज करंट निकालना है तो मैं जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा बेटा ध्यान रखना, डेल्टा Q बाय डेल्टा T का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ओके, अगर वो बोलता है इंस्टेंटेनियस करंट अगर मुझे निकालना है तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो वो जो होगा डैट इज़ dQ बाय dt होगा। ये एक छोटी सी बात है जो आपको इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर डेल्टा Q बाय डेल्टा D लिखा है तो मतलब एवरेज की बात कर रहा है। अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है दैट इज़ करंट एट एनी इंस्टेंट, तो उस टाइम आपको क्या यूज़ करना है, dQ बाय dt। तो इसके अकॉर्डिंग कहता है कि अगर मान लिया जाए इंस्टेंटेनियस करंट जो है अगर ज़ीरो हो जाए तो करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। कहता है व्हेन I इंस्टेंटेनियस विच इज इक्वल टू 0 देन करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ी बेसिक सी बात है, आपको ये याद होनी चाहिए। क्लियर। अब इसके बाद अब ये कहता है कि अगर मान लिया जाए मुझे करंट निकालना है, यू कैन से इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, और आपको कोई भी इक्वेशन दे देती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो बेटा ये क्वेश्चन दिया है, कहता है व्हेन चार्ज यू कैन से गिवन चार्ज फ्लोइंग इज इतना, ये एक चार्ज की अमाउंट दे रखी है, Q इक्वल्स टू 3 की पावर T की पावर 3 है, E की पावर -2T है। फाइंड आउट टाइम व्हेन करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। हमें टाइम निकालना है व्हेन करंट चेंजेस डायरेक्शन। तो मतलब I किसकी बराबर होगा, दैट इज़ dQ बाय dt। ओके, इतना तो पता है ना। तो अब Q की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमें, T क्यूब E की पावर -2T। ये हर एक बच्चे को पता है कि एक प्रोडक्ट रूल होता है, ये एक चीज़ है, ये अलग पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा लूँगा। क्या निकाल लूँगा बेटा, प्रोडक्ट रूल लगा लूँगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले होगा, पहले हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, इसको कांस्टेंट रख लेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको कांस्टेंट रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो कहता है कि d बाई dt ऑफ T क्यूब का कितना बनेगा, 3T²। ओके, और दूसरा पार्ट जो होगा मल्टीप्लाई में कितना है, E की पावर -2T। ओके, अब यहाँ पर क्या निशान लगा देंगे बेटा, प्लस का। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना होगा, -2T का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, -2T का, दैट इज़ -2। ओके, E की पावर -2T। ओके, अब इसके साथ क्या था हमारे पास, TQ। अब करंट चेंजेस इन डायरेक्शन लिखा है तो इंस्टेंटेनियस करंट किसकी बराबर हो जाएगा, 0। तो मैं यहाँ पर इसको क्या पुट कर दूंगा बेटा, 0 की बराबर। ओके, अब ध्यान से देखो ये माइनस वाला पार्ट है वहाँ चला जाएगा, तो 3T² E की पावर -2T इक्वल्स टू 2
e⁻²t टी क्यू, टी स्क्वायर से टी क्यू काट देंगे तो यहाँ टी बचेगा, ठीक है, ये दोनों भी कट जाएंगे। तो बेटा टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 सेकेंड्स। आई होप कि आपको ये बहुत बेसिक सी बात क्लियर होती है। रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो प्लीज़ शेयर योर व्यूज़, और यू कैन से इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू माई नंबर। थैंक यू वेरी मच।